जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह कुंडली के 2 भावों का स्वामी बन जाए, विशेष रूप से एक शुभ स्थान का और एक तु स्थान का स्वामी बन जाए, तो उस ग्रह के फल हम किस प्रकार से देखेंगे, वह ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में किस तरह के परिणाम देगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम जन्म कुंडली के अंदर किसी विषय वस्तु का अध्ययन करें तो हमें मुख्य रूप से 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जन्म कुंडली में जिस बात का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह किस भाव से रिलेटेड है और उस भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है और कारक कैसा है। और यदि इन तीनों में से 2 चीज़ हमारे फेवर में आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं उस विषय वस्तु से जुड़े हुए परिणाम व्यक्ति के जीवन में अच्छे प्राप्त होंगे। एक मैं आपको उदाहरण कुंडली बताऊं, जैसे कि कन्या लग्न की एक जन्म कुंडली है जिसमें 4थे भाव में भी बृहस्पति की राशि आएगी धनु और 7वें भाव में भी बृहस्पति की राशि आएगी मीन। अब यदि उदाहरण के लिए हम मान लें, एज्यूम करें कि इस कुंडली में यदि बृहस्पति पीड़ित हो जाए, अफ्लिक्टेड हो जाए, तो क्या व्यक्ति के 4थे भाव से जैसे हम माँ का सुख का विचार करते हैं और 7th हाउस से पत्नी का विचार करते हैं, तो क्या व्यक्ति के जीवन में माँ का सुख और पत्नी का सुख दोनों ही खराब होंगे? क्या यह देखने को मिलेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें एक चीज़ को देखकर यदि हम रिजल्ट निकालने बैठेंगे तो कभी भी परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम यदि माँ की बात करेंगे तो हम 4th लॉर्ड के अलावा 4th हाउस की भी स्थिति देखेंगे। 4थे भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, क्या वह बेनिफिक हैं या 4th लॉर्ड के मित्र हैं या नहीं, लग्नेश के मित्र हैं या नहीं। और फिर हम कारक की बात करेंगे। 4थे भाव के जो माँ का कारक चंद्रमा होता है, तो वह भी यदि कुंडली में मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में माँ का सुख रहेगा। इसी प्रकार 7वें भाव की हम बात करें तो 7th लॉर्ड अकेला ही नहीं, 7th हाउस की स्थिति और 7th लॉर्ड के हाउस के जो कारक बनते हैं उनकी भी स्थिति हमें देखनी होगी। जैसे कि पत्नी का विचार कर रहे हैं तो शुक्र के जो कारक बनते हैं तो उनका हम देखेंगे। तो इसी प्रकार हमें देखना होता है कि ग्रह के फल किस प्रकार होते हैं। अब अगला प्रश्न यह था कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह यदि 2 भावों का स्वामी बन जाए, जैसे कि हम बात करें एक सिंह लग्न की पत्रिका लें जिसमें बृहस्पति देव पंचमेश भी बनते हैं और अष्टमेश भी बनते हैं, तो हम कौन से भाव के ग्रह ज़्यादा फल देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। जब भी बृहस्पति की दशा आएगी तो हम कैसे जज करें कि वह ग्रह कौन से भाव के परिणाम अच्छे देगा, क्योंकि पंचम भाव तो शुभ भाव है। विशेष रूप से यहाँ से हम अपने एक त्रिकोण का भाव है और कई अच्छी बातों को हम विचार पंचम भाव से करते हैं। वहीं अष्टम भाव दुख स्थान कहा जाता है इसको, और अप्स एंड डाउन है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, परिवर्तन है, उनका भाव माना जाता है। तो क्या बृहस्पति कौन से भाव के परिणाम देगा, तो इसको जज करने के लिए कुछ 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको माइंड में याद रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो भी ग्रह है वह अपनी दशा में अपनी मूल त्रिकोण राशि के ज़्यादा फल देता है। अब यह आपको पता करना होगा कि प्रत्येक ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशि है। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु आती है, तो बृहस्पति धनु के ज़्यादा परिणाम देगा बनिस्बत मीन राशि के। फिर अगली पॉइंट है कि जो भी ग्रह है वह अपने जो हाउसेज हैं, दोनों राशियां हैं, उनसे कौन सी राशि से शुभ स्थान पर बैठा हुआ है। अब उदाहरण के लिए यही सिंह लग्न में बृहस्पति बनते हैं, वह लग्न में आकर के बैठ जाएं तो यह पंचम भाव से नवम हो गए, और वहीं यह अष्टम स्थान से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। तो जब भी बृहस्पति की दशा आएगी तो व्यक्ति को पंचम भाव यानी कि संतान पक्ष है, प्रेम संबंध है, बौद्धिक क्षमता है, इससे जुड़े हुए अच्छे फल प्राप्त होंगे। वहीं 8th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों में व्यक्ति अप्स एंड डाउन देख सकता है, हर्डल्स देख सकता है, बाधाएं देख सकता है। तो 8th हाउस के भी कुछ ना कुछ नकारात्मक फल व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार यही बृहस्पति यदि 12th हाउस में जाकर के बैठ जाते तो यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो रहे हैं बृहस्पति, नो डाउट,
परंतु यहाँ पर 8th हाउस पर उनकी दृष्टि भी जा रही है और 8th हाउस से वह नवम पंचम की स्थिति में है। तो 8th हाउस के अच्छे परिणाम देंगे रिसर्च को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, आयु को लेकर के, हेरिटेज है इनको लेकर के, कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसको लेकर के अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। वहीं 5th हाउस है जो कि संतान संबंधी है, प्रेम संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं, बौद्धिक क्षमता का विचार कर रहे हैं, तो उसके कुछ ना कम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह हमें इनको जज करना चाहिए। अब जो मैंने 3 पैरामीटर आपको बताए थे वह यह है कि पहला मूल त्रिकोण राशि के ज़्यादा फल देता है, फिर दूसरा यह है कि ग्रह अपने जो भी राशियां हैं उनसे कौन सी राशि से शुभ स्थान पर है। यदि शुभ स्थान पर जिस भी राशि से जा रहा है तो उसके अच्छे फल देगा, और जिस राशि से दूसरे स्थान पर जा रहा है 6-8 का संबंध बना रहा है तो उसके कहीं ना कहीं नकारात्मक फल रहेंगे। फिर यदि इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो और वह ग्रह अपनी किसी एक राशि पर दृष्टि जमा दे, जैसे कि इस केस में यदि बृहस्पति सिंह लग्न में, मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, तो यदि बृहस्पति 11th हाउस में आकर के बैठ जाएं तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे तो वह पंचम भाव के ज़्यादा फल देंगे। और वहीं मैंने आपको बताया था यदि 2nd हाउस में यह बृहस्पति बैठ जाएं तो 8th हाउस के ज़्यादा फल देंगे। तो इस तरह हमें इनको जज करना चाहिए। इसी प्रकार यह बृहस्पति सिंह लग्न में 4थे भाव में बैठ जाएं तो यह 8th हाउस जहाँ पर मीन राशि आ रही है उस पर दृष्टि दे रहे हैं, तो इस वजह से उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम देंगे, उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी में रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब भी बृहस्पति की दशा आएगी। वनिस्बत जो 5th हाउस में जो उनकी धनु राशि आई थी उसकी अपेक्षा। तो इस प्रकार हमें इनके फलों को देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।